हाय फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वीडियो होगा अफ्रीका के ऊपर, काफ़ी लेट हो गया आज मुझे, पर चलिए कोई बात नहीं। ये लास्ट वीडियो होगा और देखो ये लेक्स का टॉपिक है पूरा, लेकिन आपको कराने से पहले, आप जैसा कि आप मुझे जानते हो, मैं पहले एक पूरा रिकेप लूंगा पॉलिटिकल मैप का, क्योंकि जब मुझे पॉलिटिकल मैप का आइडिया होगा और स्पेशली जब अफ्रीका की बात हो तो एक आपको ना साइकोलॉजिकल विन होता है। अफ्रीका के अगर सारी कंट्रीज भी याद हो जाए ना, चल कैपिटल तो बाद में बात करेंगे, अगर कंट्रीज भी लर्न हो जाए ना तो अपने आप में एक ऐसा विन है कि यार मुझे एटलीस्ट मैप रख के दे दो, मैं लिख दूंगा कंट्रीज के नाम, फिर कैपिटल लर्न हो जाती है। 4 बार कंट्रीज के नाम लिखोगे ना, 5वीं बार खुद ब खुद दिमाग बोलेगा अरे भाई कैपिटल के नाम भी पढ़ ले, तो कैपिटल के नाम भी पढ़ लोगे, फिर 1-2 जगह भी पढ़ लोगे, फिर लेक भी पढ़ लोगे, फिर रिवर्स भी पढ़ लोगे। इस तरह क्या होगा, आपकी मैपिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं तो जब कंट्री ही नहीं पता तो फिर आगे बढ़ो ही कहां पे तुम लोग। सो दैट्स वाई फर्स्ट गो विद कैपिटल, फर्स्ट गो विद पॉलिटिकल मैप एंड देन देखते हैं आगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने राज्य हैं, कितने कंट्रीज है भैया? 4 कंट्री। कौन कौन सी है? इथोपिया, जिबौती, सोमालिया, इरिट्रिया। हो गया। किसको किसको कोस्टल लैंड है, मतलब कोस्टल बॉर्डर है? सोमालिया को है, जिबौती को, इरिट्रिया को। इथोपिया यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। ठीक है, हो गया। कौन सी 5 कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करती है? 5 कंट्री ऊपर की हो गई। कौन सी है भैया? ये अपना मोरक्को, ये बगल में वेस्टर्न सहारा है, लेकिन ये अटलांटिक ओशन को इधर फेस करके बैठा है। ठीक है, यहाँ पे मोरक्को है। फिर यहाँ पे अल्जीरिया है, फिर ये ट्यूनीशिया है जहां से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ये एल यहाँ पे बन रहा है, देखो क्या है, गल्फ ऑफ सिड्रा है, पहले दिन पढ़ाया था, याद करिए। लीबिया है और ये है इजिप्ट। इजिप्ट में कायरो इसकी कैपिटल है। ये नाइल रिवर पे है। आपको याद करें लेक कौन सा बताया था, लेक अपना अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ पे आपको बताया था मैंने। उसके बाद पोर्ट सैयद बताया था। उसके बाद देखो अभी लीक अभी मेरे दिमाग में तुरंत नहीं चढ़ रहा, अभी नाम एन से है, देखो दिमाग में स्किप हो गया मेरे, बट चलो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। बट क्या होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। क्या पता आपको आ चुका होगा, बोले नहीं 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 तुम भूल गए लेकिन हमको याद है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको डैम बताया था, असवान डैम बताया था मैंने। ठीक है, असवान डैम उसी पोर्ट लेक पे है। लिखो, लेक याद नहीं आ रहा, पोर्ट डैम याद आ गया मुझे, असवान डैम याद आ गया। ये होता थोड़ा ज्यादा पढ़ लें तो थोड़ा चीजें भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये पढ़ लिया अभी हमने। उसके बाद जरा याद कर लो, ये BRU पढ़ लो इधर से, BRU। अच्छा, कौन कौन सी कंट्री है जो अपने इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? लेक विक्टोरिया के साथ। अच्छा, लेक विक्टोरिया पे ट्रॉपिक इक्वेटर पास करता है, बाय द वे बता दो आपको, लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास करता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री है? केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहे हो ना पूरा लेक का श्रृंखला है इधर, ये देख रहे हो लेक है पूरा। आज पूरे लेक पढ़ाऊंगा मैं, इधर एक लेक पढ़ाऊंगा मैं, ये वाला लेक हो गया। ये सारे लेक आज कंप्लीट करेंगे, इधर का लेक करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चिंता मत करें, सारे लेक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, मैंने क्या बताया, युगांडा, केनिया, तंजानिया, ये तीनों किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे लेक विक्टोरिया के साथ। उसके बाद यहाँ पे है युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। उसके बाद ये आ जाओ यहाँ पे जरा, ये लिसोतो है, इस्वातनी है, दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री लाइज विद इन द साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है। उसके बाद ये वाला क्या है, देखो ये बोत्सवाना है। उसके बाद ये Z1, Z2, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, जैम्बेजी रिवर यहीं पे है, किधर ड्रेन करती है? इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। कल हमने पढ़ा था ना, लिम्पोपो रिवर इंडियन ओशन में ड्रेन करेगी। ऑरेंज रिवर कहां ड्रेन करेगी? ड्रेन इन द अटलांटिक ओशन। ये सब बताया है कल आपको। ठीक है, बस वही रिकैप करा रहा हूं बस। ये है DRC, ये है ना DRC, हाँ करेक्ट, देखो इसको कोस्टल है यहाँ पे। उसके बाद ये अपना नहीं नेबीबिया है कि क्या है, देखो, अच्छा ये नेबीबिया है रे बाबा, देखो ये नेबीबिया है। और ये आपका, हाँ देखो ये जो लिम्पोपो रिवर जाती है ना इधर जब, तो इसके साउथ अफ्रीका और नेबीबिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है, तो ये अंगोला है फिर। ठीक है, अच्छा ये हो गया DRC। ये कार है, कार मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अच्छा, कार में कौन बैठ के जाएगा? DRC में बैठ के जाएगा और छोटा सा कॉन्गो भी बैठ के जाएगा। यहीं पे कौन सी रिवर निकलती है? कॉन्गो रिवर ऑरिजिनेट होती है और ऐसे घूम के इधर जाती है। अभी किधर जाती है? अटलांटिक में जाती है। किसको 2 बार क्रॉस करती है? इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री जाती है? गैबॉन हो गया, कॉन्गो हो गया, DRC हो गया, उगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया। कितनी बार पढ़ा दिया। चलिए, अच्छा इधर आ जाओ भाई, इधर कैमरून हो गया, इधर कैमरून माउंटेन हमने पढ़ा था। ये नाइजीरिया हो गया, ये नाइजर हो गया, ये माली हो गया, मैरिटूनिया हो गया। याद आया आपको? अच्छा, तुम भूल गए, तुमको कैसे भूल? सूडान है, साउथ सूडान है। ठीक है, सूडान में खार्तूम में आके अपनी नाइल दोनों मिलती हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ब्लू नाइल कहां से निकलते हैं? लेक ताना से निकलते हैं। लेक ताना कहां है? अपने इधर है, इथोपिया में है। और व्हाइट नाइल कहां से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है। खार्तूम में आके दोनों मिलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और इधर ड्रेन करते हैं मेडिटेरियन ओशन में। ठीक है,
तो ये सब जो चीजें रेगुलर करोगे तो याद आ जाएगा। उसके बाद इधर बताया था मैंने जीटीबी, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या है, बर्किना फासो है। उसके बाद ये देखो ये आइवरी है, कोस्ट डीवरी है। इसके बाद लिब्रिया है। ऐसे ही याद होगा यार, एक दो बार लिखोगे ना। ये आपका इधर अपना ये गिनिया है। अच्छा गिनिया से इधर पहले सीरिया लियोनी याद करिए, सीरिया लियोनी हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मेरे को भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि ये सेनेगल है, ये साथ से यहाँ पे एक मिस कर देता हूँ मैं, सेनेगल के बगल में 2-3 बार मैंने मिस किया है, ठीक है। ये आई थिंक ये गिनिया ही है, गैम्बिया, गैम्बिया है, गैम्बिया, ये गैम्बिया है। ये लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, आप लोगों को बताया नहीं था। गैम्बिया देखो हो गया। कैसे हो गया? अच्छा ये बीच में भूल गया क्या? अरे तुमको कैसे भूल जाए, तुम चैड हो, चैड सबसे चिढ़े हुए इंसान हो, चैड हो तुम, बताओ हो गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। कहीं से भी उठा के चालू करो, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा एक और रिकैप करा देता हूं भाई। कौन कौन सी कंट्री है जो सहारा डेजर्ट में लाई करती है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें, कि नहीं पता होना चाहिए? ये भी पता होना चाहिए, ये भी रिकैप हो जाना चाहिए इसका भी, ठीक है। चलो वो भी रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल रूल, ऊपर की 5 कंट्री, एक, अच्छा सॉरी अब नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन अब 1 2 3 4 5, ऊपर की 5 कंट्री पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर की 5 कंट्री में सहारा डेजर्ट लाई करता है। ये तो वेस्टर्न सहारा है, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद माली, मेरिटूनिया, फिर अपना ये नाइजर, अपना ये अपना चैड, अपना ये कौन सा है, सूडान, और ये है एरित्रिया। 12 कंट्री में लाई करता है, ठीक। ऊपर के 5 कंट्री नाम नहीं लूंगा, आप देख लेना कौन सी ऊपर की 5 कंट्री है, ठीक है। तो ये 12 कंट्री में आपका सारा डेजर्ट लाई करता है। फिर हमने कल पढ़ा था सेनेगल रीजन पढ़ा था हमने, ठीक है। सहेल, सेनेगल नहीं, सहेल रीजन, हमने सहेल पढ़ा था। अब सहेल वाला क्या है, सहेल इज अ पार्ट ऑफ द सारा डेजर्ट ओनली, थोड़ा सा नीचे भी आता है। इट इज अ सेमी एरिड रीजन, क्योंकि देखो ये आपको ये वाला रीजन जो मिलेगा ना, इक्वेटोरियल बेल्ट जो आपको इधर वाला मिलेगा, इसमें आपको सवाना डेजर्ट, सवाना एरिया मिलेगा, जिसमें सवाना आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे आपको। लेकिन अब कहीं भी ज्योग्राफी ऐसी थोड़ी होती है कि पहले सीधा रेगिस्तान, रेगिस्तान के सीधा हरे भरे जंगल आ जाएंगे, नहीं नहीं, थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन रहेगा ना, जहां पे थोड़े हरियाली भी रहेगी, थोड़ा जंगल भी रहेंगे, और थोड़े बहुत आपको सूखा भी रहेगा। ये सब भी तो जोन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है, जो सहेल रीजन जिसको हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, उसको भी एक रिकैप कर लीजिए। देखो यार मेरे साथ बनोगे तो मैं इसकी बात की गारंटी देता हूं कि तुमको दिमाग में उतरवा दूंगा मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। क्लास में उतरवा दूंगा मैं। चलिए ये तुम्हारा अभी शुरू कर दो, यहाँ पे शुरू कर दो मेरिटूनिया से, माली से। ये वाला पूरी लाइन पहले दिमाग में रख लो, मेरिटूनिया, माली, नाइजर। अच्छा तुम कौन हो, चैड हो। अच्छा चैड, नहीं सॉरी चैड नहीं यार, चैड ही है ना, हाँ देखो दिमाग से भूलना नहीं चाहिए, हाँ अच्छा हाँ चैड है यार, ठीक है। ये सूडान है। उसके बाद इरित्रिया है। अच्छा ये तो हो गया 1 2 3 4। अच्छा ये बीच में थोड़ा सा ना सेनेगल भी बोलता है, सेनेगल हमको भी थोड़ा सा ले लो तुम। उसके बाद बर्किना फासो को भी थोड़ा सा लेना पड़ता है, बोले तुम कैसे। उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया पे थोड़ा सा पूछ लेता, बोले हम भी थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। अच्छा ऊपर से थोड़ा अल्जीरिया भी आ जाता है, किधर गया अल्जीरिया, अल्जीरिया इधर, इधर अल्जीरिया, ठीक है। ये कंट्रीज आती है आपके सहेल रीजन में आती हैं, इसको भी लिस्ट बना के रख लो। सो दीज आर द थिंग्स। अभी देखो ये पूरा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक रिकैप ले रहा था मैं। अब आ जाओ लेक पे, क्योंकि जब तक मैं ये सब चीजों का नहीं करा लेता मेरे को दिल से शांति नहीं मिलती है। हम क्या बोलूं, पहले शुरू करते हैं वही लेख से चालू करेंगे जो हमने पढ़ भी रखा है वैसे। देखो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये आपका स्विच का उल्टा तो लग गया क्या, अरे गलती हो गई क्या, नहीं नहीं सही तो है। अच्छा गल्फ ऑफ सुएज, हाँ करेक्ट, सही है सही है, मेरा उल्टा तो नहीं लग गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि जरा हम लेक की जब बात कर रहे हैं तो स्विस कनाल खुद सोच के देखो, उन्होंने कनाल जो इतना बड़ा बना रखा है, कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने कि यार हम जो बना रहे हैं तो पानी कहां से आएगा। तो बेसिकली वो पानी वाला ही क्षेत्र था, वो पानी वाला ही क्षेत्र था। उन्होंने पानी वहां से लिया और उन्होंने फिर आगे एक नहर बना दी उससे, ठीक है। कनाल मतलब एक नहर बना दी, ठीक है। अब इसी नहर पे जो सीक्वेंस में जो लेक्स हैं वो पूछे जाते हैं, उसी को पूछा जाता है। देखो सीक्वेंस देख लो पहले, लिटिल बिटर लेक सबसे नीचे है, ग्रेट बिटर लेक उसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, इसकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है, लिटिल बिटर और ग्रेट बिटर सीक्वेंसिंग इसी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद अपना इधर एक और होना चाहिए यार, आई थिंक लेक नहीं दिख रहा क्या, वो लेक तिमशा है कि नहीं है इधर, चलो कोई बात नहीं, लेक तिमशा भले ना दिख रहा हो, लेकिन लिटिल बिटर और ग्रेट बिटर दोनों बिटर है, ठीक है। उसका पानी पीने जाओगे तो सीधा बेस लगेगा, बेसिक ऐसा लगेगा बेस में मुंह डाल लिया आपने, तो बिटर है वो, ठीक है। लिटिल बिटर और ग्रेट बिटर। उसके बाद इधर आ जाओगे, ये वाला एक लेक है, देखो यहाँ पे, ये भी एक लेक है, यहाँ पे ये लेक है बेसिकली, ठीक है। इधर अफ्रीका का
बहुत बड़ा लेक है भैया, ठीक है। और मालूम है कहां पे है ये आपको? इसको बोलते हैं लेक मंजला। क्या बोलते हैं? लेक मंजला, लेक मंजला, ठीक है, MANZAL मंजला, ठीक है। अच्छा, बीच में आपको ना लेक तिमशा भी मिलेगा, ये देखो यहां पे कहीं तो भी इधर कहीं लेक तिमशा मिलेगा, ठीक है, लेक तिमसा। अच्छा, कौन सा लेक था भैया जो मुझे क्या बोलते हैं वो? लेक नासिर था, लेक नासिर, उसी के ऊपर आसवान डैम था, देखो याद आया ना मुझे, लेक नासिर बोलते हैं उसे, ठीक है, लेक नासिर, ठीक है, अभी याद आ गया मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये आपका आ गया, ये जो है ना, ये जो जिस लेक की बात कर रहा था मैं, ये देखो यही है, सॉरी ये माय मिस्टेक, ये वाला इधर है, इधर है, इधर है, ये लेक मंजला है, ठीक है। और स्विस कनाल के एंड पे आपको बताया था मैंने, पोर्ट सईद है, ये भी बता रखा था आपको मैंने। तो पोर्ट सईद दिमाग में रखेंगे, लेक मंजला दिमाग में रखेंगे। उसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग कभी कभी आते हैं, ऐसे स्विस कनाल बना लो, सबसे एंड में आपको क्या दिखेगा? लेक, ये माउथ पे ही है बेसिकली, एक लगून लेक है वैसे, ठीक है, लेक मंजला। उसके बाद आपको बीच में मिलेगा लेक तिमशा, लेक तिमशा। उसके बाद ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ये 4 लेक है, ठीक है, स्विस कनाल के, मतलब स्विस कनाल के रास्ते में बेसिकली इन्हीं से बनाई है, ठीक है। आगे तो लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, और मुहाने पे जो उसके माउथ पे कौन सा बनेगा? लेक मंजला। 4 लेक तो इधर ही हो गए आपके, चारों लेक सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं, कभी कभी भी पूछते हैं कि लेक बिटर जो है, बिटर लेक है जो, ग्रेट बिटर है या फिर अपना जो भी अपना लिटिल बिटर है, तो बिटर लेक बेसिकली ये किससे एसोसिएटेड है? तो बेसिकली ये आपका स्विस कनाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। और स्विस कनाल किसका है? स्विस कनाल यहाँ पे इजिप्ट का है, ठीक है, 1869 में इसको बनाया गया था। ये भी एग्जाम में कभी पूछ लेते हो, इसे पूछ ही लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इनके लिए, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये देखो यहाँ पे इसी की, अब यहाँ पे जरा और नीचे आ जाओ। अच्छा, 4 लेक क्लियर हो गए आपको, होपफुली चारों लेक क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे आ जाते जरा, हम आसवान डैम की बात करते हैं, लेक नासिर की बात करते हैं, यही हम इसी पे तो थे अभी। अब ऊपर आपको देखने को क्या मिल रहा था? 4 लेक मैंने पढ़ा दिया आपको, आपका इसके ऊपर। अब यहाँ पे नाइल पे कौन से है भैया? ठीक है, ये जो आपका सुएज कनाल था ना, ये देखो इधर हम बात कर रहे थे, इधर इधर जो हम बातें कर रहे थे ना, उसकी बात यहाँ पे हो रही थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इधर इसकी, जो नाइल रिवर पे है। तो नाइल रिवर पे आपको मिलेगा लेक नासिर, और देखो नाइल पे ही आपकी कायरो रिवर भी है, यहाँ पे कायरो रिवर भी है यहाँ पे, कायरो रिवर नहीं यार, कायरो सिटी है, सॉरी कायरो सिटी है, ठीक है, क्या हो रहा मुझे आज। तो लेक नासिर है और असवान डैम इसी में, मतलब अभी तुमने भाई डैम तो बना दिया, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? तो उसी के बदले भाई बना दो, एक लेक बना दो, उसका पानी इकट्ठा होगा वहां पे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो लेक नासिर इज अ मैन मेड लेक, लेक नासिर इज अ मैन मेड लेक, मैन मेड लेक, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने लेक हमने पढ़ लिया? हर एक लेक के बाद वापस से रिकैप करेंगे, एक ऐसे ना माइंड मैप खुद बनाने का। सुएज कनाल ले लो, सुएज कनाल ऐसे जा रही है, सबसे मुंह पे कौन सा बनेगा? मुंह पे आपका बनेगा लेक मंजला, लेक मंजला। फिर आपका बनेगा लेक तिमशा, फिर ग्रेट बिटर, फिर आपका लिटिल बिटर, ठीक है। ये आपका सुएज कनाल के चारों हो गए। फिर नाइल रिवर पे कौन सा बनेगा? लेक नासिर बनेगा आपका। इस पे कौन सा डैम बना है? आसवान डैम बना। आसवान डैम ऐसे बेसिकली है कहां पे? तो देखो आसवान डैम आपको इजिप्ट और सूडान के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका पानी दोनों को मिलता है, इजिप्ट और सूडान को, ठीक है। तो मेनली तो इजिप्ट में, बाय द वे बता दो आपको मैं। चलिए अब आ जाए भाई लेक ताना, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, जस्ट गिव मी मिनट। ये देखो लेक ताना, ये तो कल भी बताया था वैसे मैंने आपको, रिवर्स बता रहा था ना। लेक ताना दिख रहा है कहां पे? लेक ताना, ये देखो लेक विक्टोरिया है, ये लेक विक्टोरिया कहां पे है? अभी देखो ऐसे आंख बंद भी हो तो तुम्हें पता आना चाहिए भैया, ये तो केनिया लग रहा है मेरे को। अच्छा ये क्या लग रहा है? ये उगांडा लग रहा है, तंजानिया लग रहा है, एक अपना रवांडा लग रहा है, बुरुंडी लग रहा है, कुछ तो भी ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे मैप कहीं से भी दे दो पता आना चाहिए। सूडान लग रहा है, साउथ सूडान लग रहा है, ये डीआरसी लग रहा है, कार लग रहा है, चैड लग रहा है, अल्जीरिया लग रहा है, इजिप्ट लग रहा है मुझे तो, ये सोमालिया लग रहा है, जिबौती लग रहा है, ये इरिट्रिया लग रहा है। देखो आंखें बंद हो तो भी ऐसे, मतलब ना मैप सीक्वेंस में ना हो तो भी पता आना चाहिए अपने को। अच्छा ये सीक्वेंसिंग क्या है? ये सिनाई पेनिनसुला ऊपर कहीं पे है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कभी, सिनाई पेनिनसुला किससे सोच रहे हो? तो सिनाई पेनिनसुला आपको इजिप्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, चिंता मत करिए वो भी, ठीक है। तो लेक ताना कहां पे? लेक ताना आपको बता दिया इथोपिया में। यहीं से कौन सी रिवर निकलती है? यहीं से ब्लू लाइन निकलती है, ब्लू नाइल, ब्लू लाइन कभी कभी मुंह से निकल जाता है मेरे, तो ब्लू नाइल निकलती है, नाइल, ठीक है। चलिए तो अभी कितने हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया यहाँ पे 5 लेक टोटल,
5 नहीं 6 पढ़ लिए, 6 लेक पढ़ लिए हमने। 4 लेक तो हमने सुएज कैनाल के पास ही पढ़ लिया था। फिर हमने लेक नासिर पढ़ा एक, जिसपे आसवान डैम जो नाइल रिवर पे बना है, उसी के बदले हमने एक लेक नासिर बना रखा है जो मैनमेड लेक है। उसके बाद लेक ताना बता दिया जिसपे ब्लू नाइल निकलती है। ठीक है, तो हमने कितने पढ़ लिए? टोटल 6 लेक पढ़ लिए। ठीक है, चलो अब आजा इसको जरा मिनिमाइज कर ले भैया, क्योंकि आगे वाली चीज थोड़ी पढ़नी है। जैसे इतना भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, आ जाओ। अब एक और लेक है। लेक क्या है? लेक असल कहां पे है? जिबौती में। बहुत सिंपल सा लेक है, लेक नसल असल असल। ठीक है, नसल नहीं असल। ठीक है, लेक असल कहां पे है? जिबौती में है। तो टोटल कितने लेक पढ़ लिए? 7 लेक। सीक्वेंसिंग वापस दिला दूंगा, पहले शुरू करो। सुएज कैनाल पे दिमाग में रखो, लेक मंजिला मुंह पे था सीधा, पोर्ट सैयद के बगल में था। ठीक है, फिर लेक तिमसा हमने पढ़ा, फिर ग्रेट बिटर पढ़ा, लिटिल बिटर पढ़ा। सुएज कैनाल को खत्म करो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप लेक नासिर पे। नासिर कहां पे है? लेक नासिर मैनमेड लेक है। कहां पे बना है? इजिप्ट में बना है। कौन सी रिवर पे बना है? नाइल रिवर पे बना है। कौन सा डैम है उसके पास में? आसवान डैम है। फिर हमने लेक ताना। लेक ताना इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स। ओके, देन कम द लेक असल। लेक असल कहां है? जिपौती में। टोटल कितने लेक? 7 लेक हमने पढ़ लिए। ठीक है, ऐसे लेक रट जाने से सुनते रहो, दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, और मैप तो आपके साथ चला ही रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए भैया, थोड़ा नीचे आ जाइए, केनिया में आ जाइए जरा। अभी अरे खाली मैप मालूम है किस लिए रखा था? रिवीजन के लिए रखा था, लेकिन रिवीजन तो करा ही रखा है अभी। तो एक काम करो अभी, अच्छा ये तो रिवीजन करा भी लिया ना थोड़ा सा आपका मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे जरा आ जाओ यहाँ पे। अब इधर वाले लेक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा आपको बताना चाहिए अभी। चलो अब आ जाओ केनिया में। लेक तुर्काना। लेक तुर्काना देखो, अभी जितने भी लेक आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये वाला लेक हो गया, ये लेक हो गया, यहाँ पे ये लेक हो गया आपको, और ये जो देख रहे हो ना ये लेक तंगनईका। ठीक है, ये सारे के सारे लेक आपको नहीं दिख रहे, सीक्वेंस में लग रहे हैं ऐसे पूरे। तो बेसिकली लेक जो बने हैं ना, और इवन लेक तुर्काना भी जो है, ये रिफ्ट वैली वाले लेक है। कौन से लेक है भैया? रिफ्ट वैली के लेक है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल अभी लेक तो ये अपना ये नहीं, लेक विक्टोरिया उसका पार्ट नहीं है। लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवी, लेक तंगनईका, ये सारे के सारे जो हैं, these are all are the part of the this रिफ्ट वैली। ठीक है, तो देख नहीं रहे हो आप ऐसे पूरा। रिफ्ट वैली कब बनती है? जब डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जेंस में तो पहाड़ बनते हैं। रिफ्ट वैली कब? जैसे अपने सतपुड़ा और विंध्या रिफ्ट वैली है ना, उसके बीच में कौन सी रिवर बहती है? अपनी नर्मदा रिवर बहती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लेक तुर्काना की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, अब थोड़ा मैप बहुत अच्छा है, अब सारे लेक यहीं पे निपट जाएंगे आपके इस बीच वाले, उसके बाद लेक बहुत ही कम बचेंगे। ठीक है, तो लेक तुर्काना इज अ एग्जांपल ऑफ द रिफ्ट वैली। एंड कहां पे लाई कर रहा है देख लो तुम, थोड़ा सा पार्ट इसका इथियोपिया में भी घूम रहा है, और पूरा का पूरा वैसे देखोगे तो केनिया में है। ठीक है, केनिया से आपकी एक और लाइन गुजरती है, इक्वेटर गुजरता है, सोमालिया से भी गुजरती है। ठीक है, युगांडा से भी गुजरती है, और उसके बाद अपने डीआरसी से भी गुजरती है। ये बात भी आपको बता रखा है। चलिए, तो यहाँ पे लेक तुर्काना lies is a rift valley type of lake and lies in the Ethiopia and the Kenya। ठीक है, अच्छा अब लेक एल्बर्ट आ दो। लेक एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों भाई हैं। मान के चलो एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों भाई थे, और दोनों कहां लाई कर रहे हैं? ये देखो, ये डीआरसी है। ये क्या है? डीआरसी, देखा लिखा भी है डीआरसी। और ये कौन सा कंट्री है? युगांडा। दिख नहीं रहा इतना बड़ा युगांडा आपको? तो युगांडा है। तो युगांडा और डीआरसी के बीच में लेक एडवर्ड है, लेक एल्बर्ट है और लेक एडवर्ड है। ये देखो यहाँ पे, ये लेक एल्बर्ट है और लेक एडवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे लाई करते हैं। कहाँ के बीच में भाई? किसके बीच में है? डीआरसी और युगांडा के बीच में है। चलो अब रिकैप करा लो वापस से। चलो आ जाओ, अब जितने भी लेक हमने पढ़ लिए हैं, अब जरा उसको रिकैप करो और खाली मैप में करो। आ जाओ, अब खाली मैप इसलिए रखा है ना, क्यों रखा है? आ जाओ, चलो ये अपने सुएज कैनाल पे आ जाओ भैया, कि सुएज कैनाल जानना बहुत जरूरी है ना। ये देखो, ये सुएज कैनाल है। ठीक है, इधर से इधर दिखता नहीं, इतना पतला है, दिखता नहीं है। ठीक है, इसी पे 4 लेक हमने पढ़ लिए थे। कौन सा लेक था? इधर देखो, ये लेक था अपना लेक मंजिला। ठीक है, अब नाम ले रहा हूं बस, लेक मंजिला। ठीक है, पोर्ट सैयद के बगल में है। ओके, और लगून लेक है एक तरह से। उसके बाद हमने लेक तिमशा पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने एक पढ़ा था बिटर, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। 4 टाइप के हमने पढ़ लिए थे सुएज कैनाल पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो, ये लेक ताना इधर है, इधर ताना। ठीक है, उसके बाद ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया तो 1000 बार बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अब यहाँ से ब्लू नाइल निकल रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से व्हाइट नाइल निकल रही है, इधर आ रही है। ठीक है, अभी एक खार्तूम में मिल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इजिप्ट में कायरो इधर कहीं मिलेगा आपको, जो इजिप्ट के नाइल रिवर पे है। इधर आके अलेक्जेंड्रिया में डूब जाएगी, मतलब मिल जाएगी अपने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बगल में इसी इधर ही है, और ये मेडिटेरियन सी में मिल जाएगी नाइल रिवर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा लेक नासिर। ठीक है, लेक नासिर, यहाँ पे आसवान डैम भी मिलेगा आपको,
लेक ताना बताई दिया आपको मैंने यहाँ पे। लेक असल कहाँ है? लेक असल आपका जिबौती में है। अच्छा, अब लेक विक्टोरिया बता दिया आपको मैंने। अब देखो जरा थोड़ा सा कचरा साफ करने दो, 2-3 लेक ऐसे दिख रहे हैं मुझे। ये कौन सा लेक था भैया? ये देखो, ये कौन सा लेक है? ये लेक है आपका तुर्काना। कहां पे है? इथोपिया में है और केन्या में। ये कौन सा था? एल्बर्ट, और ये था एडवर्ड। किसके बीच में? डीआरसी और इधर युगांडा के बीच में। समझ में आई बात? अच्छा, ये कौन सा लेक है? तंगनाइका। कौन सा है? तंगनाइका। ठीक है, तंगनाइका बेसिकली। तो किसके बीच में है? ये देखो डीआरसी है इधर। इधर आपको ये क्या दिख रहा है? तंजानिया दिख रहा मुझे तो ये। उसके बाद नीचे क्या दिख रहा है? जाम्बिया दिख रहा मुझे तो ये। और क्या दिख रहा? ऊपर कुछ दिख रहा? बुरुंडी दिख रहा है। देखो बुरुंडी है इधर। ठीक है, थोड़ा सा जो मैप में देख लेते हैं। तंगनाइका, क्योंकि अफ्रीका का ये सबसे बड़ा लेक है। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा लेक है भैया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तंगनाइका को 4 साइड से यहाँ पे कौन सी कंट्री ने घेर रखा है वो भी देख लेते हैं। आ जाओ जरा। तंगनाइका, चलो ये देखो तंगनाइका इधर है। ठीक है, किसका नाइका है भैया? तंगनाइका है। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे कौन सी कंट्री दिख रही है? नीचे मुझे दिख रही है ये अपना क्या बोलते, जैम्बिया। बगल में क्या दिख रहा है? तंजानिया। ऐसे ऐसे बीच में तंग लिख लो, बीच में से तंग लिख लो। ठीक है, टी लिख लो। नीचे कौन सा दिख रहा है आपका? नीचे आपका ये देखो, देखो दिमाग से निकल रहा है, मैंने नाम भी बोला, जैम्बिया। जैम्बिया, ठीक है, जैम्बेजी रिवर यहीं से निकलती है। ठीक है, कटांगा प्लेट्यू से। ऊपर क्या दिख रहा है? ये देखो बुरुंडी है इधर। बुरुंडी दिखा आपको? ये बुरुंडी है। इस साइड कौन सा दिख रहा है? तो तंजानिया। इस साइड क्या दिखेगा आपको? डीआरसी दिखेगा। ठीक है, तो 4 कंट्रीज को बॉर्डर शेयर करती हैं। लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका, और इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। और यहाँ पे एक छोटा सा लेक था, लेक क्यू था। ये आपका इधर मिलेगा कि देखो किगाली जैसा कुछ नाम है, क्यू है ऐसे। तो ये आपका रवांडा और डीआरसी के बीच में मिलेगा। ये भी आपका इसी का पार्ट है, अपने रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब जरा एक और अच्छा मैप है आपके लिए, वो बताता हूं मैं। वैसे लेक मालावी तो मान लो भाई कि मालावी में ही है। वैसे मालावी मतलब सिर्फ पूरा मालावी में नहीं है, बगल में आपका ये मतलब मेनली मालावी में ही है। वैसे बताऊं तो लेक मालावी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द मालावी ओनली, मतलब मेनली मालावी में है। ठीक है, और मोजाम्बिक और तंजानिया भी आसपास आपको मिलेगा। तो मोजाम्बिक हो गया, ऊपर तंजानिया आपको देखने को मिलेगा, ये तंजानिया है। ठीक है, जरा एक और मैप है आपके लिए, बहुत अच्छा है। देखो अब इसमें सारा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो कैसा लग रहा। तुर्काना केनिया इथोपिया में है। विक्टोरिया तो आपको बता ही चुका हूं मैं। अल्बर्ट किसके बीच में है? युगांडा है। ये आपका केनिया है। ये आपका इधर सोमालिया है। ये तंजानिया है। ये डीआरसी है। ये तंगनाइका है। और ये क्या है आपका? ये आपका जैम्बेजी है। ये आपका ये मालावी तो है ही आपका, आपकी बात है। ये आपका मोजाम्बिक है। तो कंट्री जैसे लिखने आने चाहिए आपको। थोड़ा दिमाग में जोर पड़ता है, लेकिन तभी तो आपको याद आएगा ना। आप कंट्री के नाम ही सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको याद है, तो कैसे एग्जाम तक याद रहेंगे भैया? आपकी आदत होनी चाहिए। एक हफ्ते में अगर उठाओ, बताओ लेक विक्टोरिया कहाँ है? लेक विक्टोरिया से कौन सी लाइन गुजरती है? इक्वेटर गुजरती है, बात खत्म सीधा। ठीक है, ऐसे आदत होनी चाहिए आपकी। हमने कल पढ़ा था लेक करीबा के बारे में, जो कि जैम्बेजी और जिम्बाब्वे के बीच में लाई करती है, जो जैम्बेजी रिवर पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, आपको याद है? बट लेक करीबा जो है, लेक करीबा आपको नीचे मिलेगा। वैसे ये देखो लेक करीबा यहाँ पे दिख रहा है आपको। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। अब जितने भी हमने पढ़े, देखो तंगनाइका हो गया, ये तो मेरू पढ़ने की जरूरत है। मलावी हो गया, उसके बाद आपको क्यू हो गया, जॉर्ज उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्बर्ट हो गया, एल्बर्ट और एडवर्ड, जॉर्ज को ही एडवर्ड इन्होंने बोला है। ठीक है, और तंगनाइका सॉरी तुर्काना, ये जितने भी हमने पढ़े सारे के सारे रिफ्ट वैली का पार्ट है। ये देखो ऐसे, ये तो पूरी ऐसे लाइन दिखेगी आपको। ठीक है, ये रिफ्ट वैली का पार्ट है मलावी तक। तो ये हमने इतने लेक पढ़ लिया। चलो, हमने लेक विक्टोरिया पढ़ लिया। लेक विक्टोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है यू, के एंड टी। यू फॉर युगांडा, के फॉर केनिया, टी फॉर तंजानिया। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान नहीं है भैया। ठीक है, ये भी देखना बात। चलो, और दिस लेक विक्टोरिया इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ द व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल यहीं से निकलती है और इक्वेटर लाइन इससे छू के जाती है, ऐसा टच करके जाती है। अच्छा, फिर आगे बात करते हो लेक करीबा की। लेक करीबा आपको कल बताया था। लेक करीबा विक्टोरिया फॉल आपको जैम्बेजी रिवर पे मिलेगा। जैम्बेजी रिवर कहां ड्रेन करती है? ड्रेन करती है यहाँ पे इंडियन ओशन में। जैम्बेजी रिवर फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द जिम्बाब्वे एंड द जाम्बिया। ये भी आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, चलो, तो इतनी सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब जो हमने पढ़ रखा है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं जरा थोड़ा 2-3 और लेक की। लेक वोल्टा कहां पे लाई करेगा? घाना में मिलेगा आपको। लेक वोल्टा कहां मिलेगा? घाना में मिलेगा। और दूसरा है लेक चैड। लेक चैड जो आप में ड्राइंग लेक है, ये देखो ये लेक चैड की बात हो रही है यहाँ पे। लेक चैड है, देखो कहां लाई कर रहा है भैया? 4 कंट्री के बीच में लाई कर रहा है। देखो इधर चैड है, इधर नाइजर है, इधर नाइजीरिया है। N1 N2 से दिमाग में रखो, नाइजीरिया, और ये कैमरून में। देख रहे हो आप लोग? पहले 1963 में कैसा था, अब देखो कैसा है 2006 में। इसका पूरा एरिया है, लेकिन बच कितना गया? सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह गया कैमरून और चैड के अंदर। पहले टाइम कितना बड़ा था, कितना सूखा सूखा रह गया वो। और अभी तो 2006 है, 2012-13 के पिक्चर देखोगे तो मर जाओगे, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर।
तो ड्राइंग लेक है, लेक चैड, इसलिए पूछा जाने के चांसेस है। चैड है तो नाम से समझ लो, चैड में तो रहेगा N1 N2 है और कैमरून है, 4 कंट्री है। N1 N2 नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चैड, 4 कंट्री है। और जो घाना है, जो अपना क्या बोलते हैं वोल्टा है, वो आपका घाना में मिलेगा। घाना की कैपिटल क्या थी? आकरा थी, आपको याद कराऊं मैं? ठीक है, घाना, अब उसके बाद GTB, घाना, टोगो और बेनिन, याद कराया था मैंने आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो ये सारे लेक्स हमने पढ़े। अब जरा एक ना माइंड, एक जरा आप खाली मैप में आ जाओ, वापस उतरो मैदान में और लिखो सारे लेक। चलो, कभी भी प्रैक्टिस खाली मैप में क्या करो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसा आपको मजा दिला देगा। चलो, अब इधर आ जा घाना में। ये कौन सा लेक है? इसी की लेक की बात कर रहे थे ना हम लोग। ये आपका चैड, क्या वो वोल्टा लेक है। ठीक है, अच्छा ये है ना, हाँ देखो, ये देखो, इसी लेक की बात हो रही थी अभी। ये छोटा सा लेक, पहले कितना बड़ा था वो, यही है ना, 4 कंट्री। ये देखो, इसमें लेक भी अच्छी बात दिया है। तो ऐसा ना, कभी आपके पास मैप ओपन हो ना, तो खाली एक मैप लो, मार्केट में जाओ, बोलो पॉलिटिकल फिजिकल मैप दे दो भैया मुझे अफ्रीका का, वो दे देगा, बुक स्टोर पर मिल जाती है बच्चों के लिए, वो ले लो और लिखते रहो। मैं बोलता हूं, मैं लिख के देता हूं, कैसे याद नहीं होगा आपको? कैसे याद नहीं होगा आपको? आपको ये दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी सीधा वर्ल्ड मैप की, जो आप एग्जाम से पहले देखते हो ना। एक साथ एक बार करो यार, एक बार थॉरली, एक हफ्ते में। अभी देखो, आज तीसरा या चौथा दिन है, मुझे लगता है चौथा दिन है। अब तीसरा कंटेंट खत्म करने पे आ गया मैं। कल, आज थोड़ा लेट हो गया मैंने, तो आज ही खत्म कर देता मैं। ठीक है, जल्दी खत्म कर देता मैं बेसिकली आज भी, पर चलो कोई बात नहीं। ये आपका क्या हो गया? चैड हो गया, चैड लेक हो गया। कौन सी कंट्री है? N1 N2, नाइजीरिया, नाइजर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइजीरिया यहाँ पे लैंडलॉक्ड है कि नहीं। नाइजर लैंडलॉक्ड है, नाइजीरिया नहीं है। चैड है और एक कैमरून है, यही 4 कंट्री के बीच में तो था वो। अभी देखो बहुत छोटा हो गया वैसे, बट अभी भी वही चारों बोलते हैं। तो चलो, ये बात हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे बात करते हैं लेक विक्टोरिया है यहाँ पे। इसके बाद ये देखो, ये लेक तुर्काना है। इधर आपको, इधर क्या था? लेक असल था, जिबोती में था अपना। ठीक है, उसके बाद हमने लेक ताना तो हमने पढ़ लिया यहाँ से। उसके बाद ये देखो, ये कौन सा है? भूल तो नहीं रहे इसको हम? देखो 4 कंट्री के बीच में है लेक। अरे देखो, सबसे लॉन्गेस्ट लेक था ये अपने किसका? अफ्रीका का। कौन सी कंट्री है? ये है आपका तंजानिया। ये है आपका गलत हो रहा, कुछ तो भी गलत नहीं है, मालावी है, मालावी। ये देखो, ये वाला है तंगनाइका। ठीक है, ये मालावी वाला है। ठीक है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी, ये 3 कंट्री के बीच में है। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो क्या बोलते हैं तंगनाइका, ये तंजानिया के बीच में है, DRC के बीच में है, और साथ ही साथ ये कौन सी छोटी सी कंट्री है? जैम्बिया है और मोजाम्बिक। ये 4 कंट्री, सॉरी बुरुंडी के साथ है, सॉरी मोजाम्बिक नहीं, बुरुंडी के साथ है। ठीक है, आपका ये तो बाकी बता दिया मैंने। एडवर्ड एंड एडवर्ड। ठीक है, तुर्काना भी हो गया। अच्छा, ये छोटा सा इधर एक और है, क्यूवी है, जो कि आपको रवांडा और DRC के बीच में मिलेगा। ठीक है, लेक वोल्टा भी हो गया हमारा। अच्छा, बाकी ऊपर के लेक हमने पढ़ लिए, तो ऑलमोस्ट हमने सारे पढ़ लिए अभी लेक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेक जैम्बेजी आपको इधर मिल जाएगा, लेक जैम्बेजी नहीं रहा, लेक करीबा, जैम्बेजी ने लेक करीबा। ठीक है, सो ऑल थिंग्स वी हैव डन। एंड देखो, इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो लर्न होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लर्न होगा। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। आपको बहुत सारी चीजें मैंने रिवाइज भी कराई हैं, और आगे वाले जब सभी नॉर्थ अमेरिका कराऊंगा मैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कराऊंगा, मैं आपको साउथ अमेरिका की भी याद दिलाऊंगा। आपको ऑस्ट्रेलिया बहुत दिनों का, ऑस्ट्रेलिया लगता है मैंने रिवाइज नहीं कराया, अगले में आपको ऑस्ट्रेलिया रिवाइज कराऊंगा मैं। ठीक है, अफ्रीका को रिवाइज कराऊंगा मैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल कीप ऑन रिवाइजिंग, और इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, हमें कंट्रीज, कैपिटल, सब लेक्स सब याद होते रहेंगे, और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और क्या बोलूं मैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।